लिमिटेड आईटीआई थ्योरी क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आप लोगों ने कल 25 क्वेश्चन हल किए थे और 25 क्वेश्चन का आज निचोड़ में आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है और आप लगातार कंटेंट देखिए और तैयारी कीजिए आप आईटीआई की। और चलिए, आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन हैं जो मैंने चुनिंदा पिछले जो आईटीआई में क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उनसे चुन कर एक पीडीएफ तैयार की है और उस पीडीएफ को मैं आज रिवीजन करेंगे हम लोग और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हमारे लिए सबसे बेस्ट हैं और उन्हें आप नोट कर लीजिए और आप ज़्यादा ज़रूरी कि आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार का पहला कंप्यूटर कौन है? तो संसार का पहला कंप्यूटर कौन सा है, मैंने कल पढ़ा था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ए अवकेश, या ऑप्शन बी मार्क, या ऑप्शन बी एनियक, ऑप्शन डी मार्क, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पर मैंने ए दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हमने बी दिया है और यहाँ पर भी हमने बी दे दिया है और यहाँ पर हमने डी दिया है। यहाँ पर हमको सी देना चाहिए था। चलिए, छोटी मोटी गलती होती रहती है, इसके लिए हमें खेद है। यहाँ पर बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए, पहला ऑप्शन है अवकेश, ऑप्शन बी एनियक, ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी मार्क, या ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो आप लोगों को पता है कि पहला संसार का पहला कंप्यूटर कौन सा था? एनियक। एनियक क्या था? संसार का पहला सुपर कंप्यूटर था, कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप रिवीजन कीजिए और मैं आपको लगातार अपने जो भी आईटीआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने पिछली बार आईटीआई क्लियर किया था कोपा का, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे क्वेश्चन लाया हूं और 25 क्वेश्चन करके ऐसे मैं आपको पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा, आपकी एग्ज़ाम की फुल तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज क्या है? भाई, इंटरनेट पर लैंग्वेज कौन सी प्रयुक्त होने वाली है? तो आपका जवाब आना चाहिए क्या? जावा हो सकती है या फिर पास्कल हो सकती है, ऑप्शन सी वीसेक या कोबेल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जावास्क्रिप्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी भाषा समझता है, बाइनरी कोड, ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में जो दिया मैंने पीडीएफ में मैंने वही रखा है। ऑप्शन 3 कंप्यूटर वायरस क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी आईटीआई में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 3 पर रखा है। तो बताइए, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए क्या फफूंद होगा, या ऑप्शन बी विषाणु? कंप्यूटर वायरस क्या होता है भाई? ऑप्शन सी या जीवाणु या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? भाई, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? भाई, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर में फफूंद तो लग नहीं सकती है ना। विषाणु तो हो नहीं सकता भाई, इंसान तो है नहीं जिसमें विषाणु लग जाएंगे। जीवाणु, भाई जीवाणु तो मनुष्यों में ये सब चीज़ें होती हैं। फफूंद हमारे खेतों में या सड़े गले अनाज में लगता है। विषाणु, विषाणु भी फैलता है उसी में, और जीवाणु, जीवाणु भी मनुष्यों में फैलने वाला है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के थ्रू होता है, ठीक है। क्वेश्चन बी डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन ए क्या दिया है? मेज मेकर, ऑप्शन बी वर्ड स्टार, ऑप्शन सी एमएस वर्ड, या ये सभी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम वर्ड संसाधन में प्रयोग करते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड पर हम रिज्यूम बनाते हैं, हम रिज्यूम बनाते हैं। इस पर हम कोई भी पीडीएफ तैयार कर सकते हैं, या इस पर हम कुछ भी, यानी कोई भी मतलब
PDF तैयार करना, या हमें फ़ोटो बनाना, या कैलेंडर बनाना, या शादी के लिए कार्ड बनाना है, ये चीज़ें क्या होंगी, ये MS वर्ड पर होती हैं। कोरल ड्रॉ पर भी होती हैं, लेकिन कोरल ड्रॉ पर हम एडिटिंग सीखते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा क्या? ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिकल मेल, या इलेक्ट्रॉनिक मेल, या प्रिंटर मेल, या एनालॉग मेल? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ईमेल क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक, हम क्या है कि अपने मोबाइल के थ्रू दूसरे के पास भेजते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जंक ईमेल क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने कल भी रखा था, और आप लोग कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए मैंने आप इसे हम ईमेल इसे आप इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सीधा सवाल है कि अगर आप क्लास लेते हैं, आप पढ़ते हैं, तो इसका जवाब ईमेल पर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइटल टैग आवश्यक होना चाहिए। भाई एक देख रहे हैं मैं, ग्रेटर देन एक ऐसे दिया है, एक ग्रेटर देन ऐसे दिया है, तो इसका मतलब क्या है? हम इसका मतलब क्या है? टैग बीच में होना चाहिए, या साइड में होना चाहिए, या इससे शुरू में पहले होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, टाइटल टैग के भीतर होना चाहिए, या फॉर्म के भीतर होना चाहिए, बॉडी के भीतर, या हेडर के भीतर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि फॉर्म के भीतर। फॉर्म के भीतर इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी, हाँ सोशल बी, हाँ सही, बी फॉर्म के भीतर, ठीक है। MS एक्सेल में फाइल का इंस्ट्रक्शन नेम क्या होता है? MS एक्सेल आपने चलाया होगा। MS एक्सेल में फार्मूला वगैरह लगते हैं, जिनसे हम किसी की वैल्यू, करंट वैल्यू, मतलब एक ही फार्मूला लगाने से हम तुरंत ही जान सकते हैं कि कितनी वैल्यू। हम अगर 50 लोगों का डाटा निकालना है, अगर मैं स्कूल में या कहीं आप जॉब करते हैं, अगर आपको बता दिया जाए कि 1000 लोगों का डाटा निकालना है, तो आप कंप्यूटर पे बहुत ही आसानी से इक्वल सम आप रेंज सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए, एक ही बार में वैल्यू निकल आती है। तो ये इसका एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? XLS हो जाएगा, या DOC, या MSX, या JPG? एक्सेल भाई राइट आंसर हो जाएगा एक्सेल। ये किसका है? MS वर्ड का है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसार का सबसे प्रथम प्रोग्रामर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या चार्ल्स बेबेज है, ऑप्शन डी लेडी अंगस्टा, ऑप्शन सी टिम कुक, ऑप्शन डी बिल गेट्स? वैसे अगर यहाँ पर बात की जाए तो डेली क्रिप्ट कोमल ये प्रथम प्रोग्रामर हैं, लेकिन इन्हें माना नहीं गया है। ईमेल उसे गूगल बता रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टिम कुक, ठीक है। 10 नंबर है क्वेश्चन, DPI क्या दर्शाता है? भाई DPI क्या दर्शाता है? क्या ऑप्शन ए डाटा पर इंच, डिजिट पर यूनिट, या डिजिट पर इंच, या इनमें से कोई नहीं? तो DPI क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन भाई हमको भी नहीं पता है, चलिए छोड़िए इसको। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, इस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के मुख्य घटक क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के मुख्य घटक क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर आप कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब दें। चलिए लेकिन मैं फ़िलहाल बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक नहीं मालूम है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य घटक है।
कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है भाई? मॉनिटर होगा, ऑप्शन बी, या सीपीयू होगा, ऑप्शन सी यूपीएस, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? वेरी राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीपीयू हो जाएगा। यहाँ पर इस ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? वैसे यहाँ पर देखें कई प्रकार के इस समय कंप्यूटर कीबोर्ड हैं। किसी किसी कीबोर्ड में 114 बटन होते हैं, 115 सॉरी, किसी में 102। वैसे अगर माना जाए तो स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड है उसमें 102 की बटनें होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का भी जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, BIOS का फुल फॉर्म क्या है? BIOS का फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है। बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग ज़्यादातर कमेंट में दीजिए। हाँ, कुछ बच्चे कमेंट में क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं और बहुत अच्छा, आपके क्वेश्चन भी बहुत ही सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन वेरी इजी है और वेरी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए 64 बिट, या ऑप्शन बी बिट 32 बिट, या 16 बिट, या 128 बिट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 128 बिट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, एल्टा विस्टा क्या है? एल्टा विस्टा क्या है? सर्च इंजन है, या प्रोग्राम है, या ब्राउज़र है, या एम्पलीफायर? कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इनका जवाब आप ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए कोई 19 नंबर क्वेश्चन देते हैं, DOS का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है, यानी कि पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? DOS का पूरा फुल फॉर्म यानी पूरा फुल नेम। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डबल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डायलॉग ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, किसी कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला निजी कंप्यूटर को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी प्राइवेट इंटरनेट, ऑप्शन सी प्राइवेट नेटवर्क, या लॉन एरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट, यानी कि हम अपने डाटा को इंटरनेट कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिससे हम अपने डाटा को सेव और सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स दुनिया के प्रथम, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 22, एल्गोल भाषा किससे संबंधित है? तो एल्गोल भाषा राइट आंसर हो जाएगा बीज गणितीय गणना से, ठीक है। ऑप्शन डी बीज गणितीय गणना से। क्वेश्चन नंबर 23, HTML का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रोजन हॉर्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ट्रोजन हॉर्स क्या है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है?
या वायरस होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम, या सर्च इंजन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 25, साधारण शब्दों में नेटवर्क क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरनेट। हेलो दोस्तों, हमने आज 25 क्वेश्चन कोपा ITI ट्रेड से हल किए हैं और आशा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं लगातार मेहनत करता रहूँगा, रुकूंगा नहीं। और आप लोग भी मेहनत कीजिए। और हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय।